दोस्तों नमस्कार। मिथुन राशि वाले मेरे मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आज के ज्योतिष के इस बेहद ही खास कार्यक्रम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो ज्ञान हम आपको देने जा रहे हैं वह आपके जीवन में बेहद ही चमत्कारी साबित होगा और आपके जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या को हल करेगा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन में हमेशा ऐसा दौर वापस आता रहता है जब आपको चारों तरफ अंधकार घेर लेता है, आपको कहीं भी रास्ता दिखाई नहीं देता है और सबसे बड़ी बात कि जिन लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया है उन लोगों से भी आपको कोई भी मदद नहीं मिलती है, वे लोग भी आपसे पीछा छुड़ा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उसी बुरे दौर की जो आपने एक बार नहीं कई बार देखा है। तो यदि आप आज के इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको फिर कभी इस बुरे दौर से गुजरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें कि जीवन में कई प्रकार की शक्तियाँ ऊर्जाएं लगातार काम करती रहती हैं। कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं। इंसान अपने अच्छे कर्मों से, पुण्य कर्मों से सकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है और अपने जीवन को सुंदर बनाता है, कामयाबी के खुशियों के पल प्राप्त कर लेता है। लेकिन वहीं पर किसी की नज़र लग जाती है, क्योंकि हर इंसान इस संसार में दुख भोग रहा है, कष्ट भोग रहा है। खुशियां इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती हैं। तो जब आपको वे खुशियां हासिल होने लगती हैं आपके सत्कर्मों से, आपकी मेहनत से, आपके संघर्ष से, तो वहीं पर जलने वाले भी आपके पास ही खड़े रहते हैं और वे आपकी इस कामयाबी से खुश नहीं होते हैं। उनके सीने पर सांप लौटने लगता है और जब यह जलन हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर शुरू होता है एक ऐसा खतरनाक दौर जो कि इंसान की पूरी तरह से तबाही और बर्बादी कर देता है। कई बार तो इंसान को मृत्यु के कगार तक ले जाता है। आपके साथ भी कई बार ऐसा हो चुका है कि आपको खुशियां मिली तो जरूर, लेकिन आप उनका पूरा आनंद ले पाते, अपने जीवन को सुखी बना पाते, उससे पहले ही वे आपसे छिन गईं। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है कि आपके अपनों में ही आपका एक बहुत बड़ा शत्रु छुपा हुआ है और यह शत्रु कोई और नहीं, एक महिला है। हम नहीं कह रहे, यह लाल किताब कह रही है। ज्योतिष में यह बात स्पष्ट तौर पर बताई गई है और समय समय पर ग्रहों की चाल इस बात का संकेत भी देती रहती है कि आपके ऊपर तरह तरह की तांत्रिक क्रियाएं की जा रही हैं। यह औरत आपके पीछे पड़ी हुई है और पिछले कई वर्षों से इसने आपका जीना मुश्किल कर रखा है। जी हाँ दोस्तों, यकीन न हो तो थोड़ा रुककर हमारी बात को ध्यान से सुने। आपको यदि इन बातों पर भरोसा न हो तो थोड़ी देर यदि आप इन बातों को सुनेंगे और समझेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अब सोचकर देखिए अपने जीवन काल का वह समय जब आप बहुत खुश थे। आपने अपनी खुशी के बारे में लोगों को बताया, अपनी खुशियां जाहिर की और आपको लगता था कि सभी आपकी खुशी देखकर खुश होंगे, आपके साथ आनंद लेंगे और आपकी वाहवाही करेंगे। लेकिन यह तो दिखावेबाजी की दुनिया है, ऊपर ऊपर ऐसा ही दिखाई देता है, लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ जरा विचार करके देखिए। आप सीधे नीचे आकर गिरे कि नहीं? आपके हाथों से कामयाबी ऐसे फिसल गई जैसे मुट्ठी में से रेत फिसल जाता है। आपने लाख प्रयास किए, बहुत कोशिशें की, सब कुछ संभालने की, लेकिन क्या आप संभाल पाए? नहीं। हम आपको बता दें कि यह दौर आपके जीवन में बार बार आएगा, पहले भी आया था, हमेशा आता रहेगा। कारण इसका यह है कि आप इन चीज़ों को समझते नहीं हैं और समझते भी हैं तो इनको सीरियसली नहीं लेते हैं, गंभीरता से इन पर काम नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि बड़े बड़े राजनेता, अभिनेता, उच्च अधिकारी भी इन सब बातों को मानते हैं और समय समय पर कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। गुप्त रूप से पूजा पाठ, तांत्रिक क्रियाएं अपनी सुरक्षा के लिए करवाते रहते हैं दोस्तों। वरना आपने कई ऐसे बड़े बड़े लोगों को देखा है जो रातों रात धराशायी हो गए। आप चाहे उद्योगपतियों को ले लें या नेताओं को ले लें या किसी भी बड़े कलाकार को या किसी भी बड़ी हस्ती को ले लें, यदि लोगों की काली नज़र लग गई, किसी की तांत्रिक क्रिया के फेर में अगर पड़ गए तो धराशायी होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। तो अब दोस्तों यदि आपको हमारी बातें सच नहीं लग रही हैं तो आप बेशक इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, हमें कोई
दिक्कत नहीं है। हमने पहले ही कह दिया है कि हम केवल उन लोगों के जीवन को संवारने का काम कर रहे हैं जिन लोगों के मन में विश्वास होता है। अब जिन लोगों के मन में विष का वास है उनसे तो भगवान भी बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें तो स्वयं भगवान के अस्तित्व पर भी शक रहता है। उनके लिए तो भगवान की मूर्ति भी केवल एक पत्थर की मूर्ति है। तो दोस्तों, हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे कि वह कौन महिला है, उसके बारे में पूरे संकेत देंगे, आपके जीवन में हो रही तांत्रिक क्रियाओं के बारे में पूरी जानकारी देंगे और आप दोबारा कभी इस प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं के फेर में न पड़ें। इस बात की जानकारी यानी इस बात के पुख्ता आपको हम उपाय बताएंगे जिनको करने से आप दोबारा कभी इन चक्करों में नहीं पड़ेंगे। तो वीडियो बेहद ही ज्ञानवर्धक है और आपको एक अद्भुत संसार में लेकर जाएगा, यानी जहां सिर्फ देवी देवताओं की शक्ति है और कामयाबी और खुशियां हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करें। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ माता भद्रकाली को याद करते हुए लिखें, जय माँ भद्रकाली रक्षा करो, जय माँ भद्रकाली कृपा करो, और अपना नाम और अपना पता यानी स्थान भी कमेंट बॉक्स में लिख कर दें, क्योंकि हम शनिवार को सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में आपके नाम की आहुति करवा देंगे, जिससे निश्चित तौर पर कुछ ही दिनों में आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। माता की सकारात्मक ऊर्जा निश्चित तौर पर आपके पास पहुंचेगी, कृपा पहुंचेगी, आपका जीवन बदलेगा। साथ ही साथ हम माता से ऐसी कामना करेंगे कि आपकी हर मनोकामना पूरी करें। दोस्तों, एक जमाना था जब सारी बातें खुले आम हुआ करती थी। कहने का मतलब यह है कि तांत्रिक भी खुले आम दिखाई देते थे, पूजा पाठ क्रियाएं भी खुले आम होती थीं, लोग ताबीज टोने टोटके भी खुले आम इस्तेमाल किया करते थे, प्रयोग करते थे, और वह सीधा साधा समय था। उस समय लोग इन सब बातों को गंभीरता से लिया करते थे, तो इनकी काट भी आसानी से हो जाया करती थी। लेकिन अब समय बहुत ही छलावे वाला आ चुका है। अब लोग छलते हैं, यानी कि चेहरे पर कुछ और होता है, दिखाते कुछ और हैं। अंदर ही अंदर कितनी बड़ी क्रियाएं करवा रहे हैं, भनक तक लगने नहीं देते हैं, रातों रात लोगों को बर्बाद करवा देते हैं, मरवा तक देते हैं। जी हाँ दोस्तों, और सबसे बड़ी बात यह है कि खुलकर कभी सामने नहीं आते हैं, छुपकर वार करते हैं, आपके मित्र बनकर, रिश्तेदार बनकर आपके साथ घूमते रहते हैं और आपकी ही जड़ें काटते रहते हैं। तो ऐसे में यह समय बेहद ही खतरनाक है। अब तो अपनी किसी भी बात को किसी से बताने में भी डर लगता है। असल में सच हो या झूठ, लेकिन पता नहीं कौन मन में क्या सोच रहा है, कैसी भावनाएं रखता है, कैसे विचार लाता है और किस तरह की तांत्रिक क्रिया करवाने के बारे में सोच रहा है और किस हद तक लोगों को पीड़ित कर सकता है, पता ही नहीं चलता है दोस्तों। लेकिन जब भयानक परिणाम निकलकर बाहर आते हैं तो दुनिया चौंक कर रह जाती है। आपने कई बार खबरों में ऐसा सुना होगा कि पूरा परिवार का परिवार आत्महत्या कर लेता है, कोई जहर खाकर मर जाता है, कोई फांसी लगा लेता है, कोई किसी प्रकार से मृत्यु को स्वीकार कर लेता है। तो दोस्तों, मृत्यु का फैसला लेना कोई साधारण फैसला नहीं है। आप सोचकर देखिए कि वे कौन सी परिस्थितियां होती होंगी जब इंसान इस प्रकार का फैसला लेता है और मृत्यु को गले से लगा लेता है पूरा का पूरा परिवार। यह इसी प्रकार से होता है दोस्तों। जब भयंकर नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर जाती है तो वह सबको मति भ्रम कर देती है, बुद्धियां भ्रष्ट हो जाती हैं और केवल नकारात्मकता और चारों तरफ अंधेरा ही दिखाई देता है। ईश्वर की शक्ति और ईश्वर की आस्था पर किसी को विश्वास ही नहीं रहता है, कोई इस बात को मन में याद भी नहीं करना चाहता है। तो दोस्तों, यह तो हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि परिस्थितियां कितनी खराब हो सकती हैं इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि आपके जीवन में अभी कोई विशेष बुरी घटना हुई नहीं है, बस थोड़े थोड़े से संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप विचार करके देखिए, अब तक आपका सारा काम ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले 5 से 6 दिनों से आपके जीवन में थोड़ी सी कठिनाइयां आना शुरू हो गई हैं। यानी कि आपके बनते हुए कामों में रुकावट आ रही है। जो काम चल रहे थे जिस गति से, जिस रफ्तार से, उस रफ्तार से नहीं चल पा रहे हैं। पैसे रुपए की भी थोड़ी सी खींचतान शुरू हो गई है। आमदनी भी अब थोड़ी सी कम होने लगी है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि आपके रिश्ते लोगों के साथ बदलने लगे हैं। जहां आपको प्रेम ही प्रेम दिखाई देता था, अपने लिए सम्मान दिखाई देता था, वहां अब इसकी संख्या, इसकी मात्रा कम हो गई है।
कहने का मतलब यह है कि मुसीबतों का शिकंजा अब धीरे धीरे आपको कसना शुरू कर रहा है, और यदि अब ऐसे में आप सतर्क न हुए तो आगे चलकर स्थिति और भी बिगड़ सकती है। अब ऐसे में यह जो साल है, जिसे 2024 कहते हैं, यह आपके लिए वैसे भी कठिन होने वाला है। इस वर्ष आपको तरह तरह की विषम परिस्थितियों का सामना करना होगा। हालांकि आप अद्वितीय सफलता भी हासिल करेंगे। अपने जीवन में अब तक आपने जो बड़े कार्य नहीं कर पाए हैं वे भी आप इस वर्ष करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन इसमें रुकावटें भी कोई कम नहीं आएंगी। आपके अपने ही आपको बहुत धोखा देंगे, और सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि कहीं आपका ही मति भ्रम ना हो जाए, यानी कोई ऐसा उपाय या टोटका ना करवा दे जिससे आपको ही मति भ्रम ना हो जाए। क्योंकि दोस्तों शनि का यह वर्ष है, और शनि आपको ऊपर उठा भी सकते हैं और नीचे गिरा भी सकते हैं। ना तो ऊपर उठाने की कोई हद है और ना ही नीचे गिराने की भी कोई हद है। तो अब फिलहाल हम जो देख पा रहे हैं उसके बारे में ही आपको बताते हैं। विस्तार से ज्ञान आपको किसी अन्य वीडियो में देंगे। अभी फिलहाल आपकी जो आज की समस्याएं हैं उनका समाधान आपको बताते हैं। तो अब थोड़ा ध्यान से सुनें और सतर्क रहकर सारी बातों को समझने की कोशिश करें। यदि आपको ज़रूरत लगे तो कॉपी पेंसिल लेकर बैठें और चीज़ों को नोट भी करते चलें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको समझ में ना आए तो बाद में आप पढ़कर उनको सही तरीके से प्रयोग कर लेंगे। तो अब दोस्तों ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो आपको अब सतर्क हो जाना है, यानी कि अब अपनी सुरक्षा मजबूत करनी है, रिस्क नहीं लेना है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी प्रकार का रिस्क आपको अब नहीं लेना है फिलहाल 4 से 5 दिनों तक। ध्यान से सुनते चलें। आपको किसी भी प्रकार का पैसे रुपए का लेन देन अभी हाल फिलहाल में रोक देना है। बेहद ही जरूरी हो, काम ही ना चलता हो तो लेन देन करें, और उसमें भी आप पूरी सतर्कता रखें। किसी को भी रुपए पैसे के मामले में कोई आज़ादी ना दें। दूसरा कि अपने काम धंधे के भी जो निर्णय हैं वे आप स्वयं लें, किसी और पर निर्णय के लिए निर्भर ना हो। दोस्तों हम आपको बता दें कि कई लोग ऐसे हैं आपके आसपास जो आपका भावनात्मक दुरुपयोग करते हैं, यानी कि आपसे वो सारे काम भी करवा लेते हैं जिनको आपको करने का खुद का मन नहीं था। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आपके निर्णय उनसे इतने अधिक प्रभावित हो जाते हैं कि बाद में आप सोचते हैं कि मैंने ऐसा काम कर ही क्यों दिया, मैं तो ऐसा करना भी नहीं चाहता था। लेकिन आपको पता नहीं चलता, लोग आपके दिमाग के साथ खेलते हैं। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि हाल फिलहाल अपने काम धंधे व्यापार से जुड़े जो निर्णय हैं उनके लिए आप स्वयं पर ही निर्भर रहें। और दूसरा कि आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों को अपने निर्णय में शामिल करें, यह बेहद ही आवश्यक है। अपने दाम्पत्य जीवन पर भी आप पूर्ण भरोसा करें और अपने जीवन साथी से अपने जीवन के बारे में चल रहे उतार चढ़ावों के बारे में चर्चा करें। वहां से आपको सकारात्मक ऊर्जा और सही निर्णय लेने में भी सफलता हासिल होगी, मदद मिलेगी। अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य दोस्तों यह है कि आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। सबसे बुरा खेल जो आपके साथ खेला जाएगा वह आपकी भावनाओं के साथ होगा। जी हाँ दोस्तों, परिस्थितियां ऐसी निर्मित होंगी कि आपको गुस्सा आएगा, बहुत अधिक क्रोध आएगा, विवादित स्थिति उत्पन्न होगी, झगड़े की परिस्थितियां बनेगी, और आप अगर उस झगड़े में लिप्त हो गए तो आपका समय और ऊर्जा सब कुछ खराब होगा। पैसे रुपए से भी आपको चोट पहुंच सकती है। तो थोड़ा सतर्क रहना है और अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है। अनाप शनाप किसी से कुछ भी नहीं कहना है। अपना प्रभाव आपको जमाने की कोशिश नहीं करना है। दोस्तों आप एक बुद्धिमान इंसान हैं, आपको हर मुद्दे की अच्छी समझ होती है, तो आपकी तर्क शक्ति के आगे लोग असफल हो जाते हैं। और जब आप किसी बहस में शामिल होते हैं तो आपके मजबूत तर्कों के आगे लोग हथियार डाल देते हैं, और यही कारण होता है कि आपसे बहस शुरू हो जाती है, क्योंकि लोग सच सुनने के आदी नहीं होते हैं और आप कभी कभी सख्त हो जाते हैं। सच बोलने के मामले में सीधे तौर पर सच बोल देते हैं, और यही होता है आपकी बहस का सबसे बड़ा कारण, क्योंकि लोगों को सच की आदत नहीं है। तो ऐसे में आप केवल अपने काम से काम रखें, लोगों से बहसबाजी में ना पड़ें। यह आपके लिए बुरा होगा, बेहद ही खतरनाक होगा। अब आपको बताएं एक ऐसी गुप्त बात जो कि आपको जानना बेहद आवश्यक है। इस बात के बिना सारी बातें बेकार होंगी, कोई महत्व नहीं है, क्योंकि
आप यदि लापरवाह रहेंगे तो आपके साथ कुछ अनर्थ हो या ना हो, लेकिन यदि यहाँ पर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही दिखाई तो आपका बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो ध्यान से सुनें दोस्तों, यदि कोई इंसान आपको कुछ खाने के लिए देता है घर से बाहर, जी हाँ दोस्तों, आप घर से बाहर घूम रहे हैं और कोई इंसान अपने घर से या अपनी जेब से या अपनी तरफ से कुछ आपको खाने के लिए देता है, तो थोड़ा सतर्क रहें, खास तौर से मीठे में, क्योंकि मीठे के अंदर ही कुछ न कुछ ऐसी क्रिया करके दी जाती है जो आपको खाने में दे दी जाएगी और फिर आपको बहुत कुछ होने लगेगा, यानी कि नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर हावी होने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, कई प्रकार से ऐसे तंत्र किए जाते हैं। अब विस्तार से हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि आप थोड़ा सतर्क रहें। कोई आपसे कहे कि यह प्रसाद है, आप हाथ में ले लें, उसे खाएं ना, उसे मौका देखकर इधर उधर कहीं फेंक दें, क्योंकि दोस्तों प्रसाद भगवान का होता है और सीधे मंदिर से आता है। यदि कोई जेब में रखकर घूम रहा है, इसका मतलब उसने कुछ न कुछ प्लान किया हुआ है। दोस्तों, आपको सतर्क रहना ही होगा। अब दूसरा हम आपको बता दें कि आप अपने घर के आसपास देखें, आपके घर के ऊपर यानी छत पर मिर्ची के बीज, लाल चुनरी, लाल सिंदूर, नींबू या फिर हरी मिर्ची, ऐसा कुछ अगर आपको डला मिलता है, या फिर कोई हड्डी या फिर कोई पंख, ऐसी चीज़ें आपको इधर उधर पड़ी मिलती हैं, तो थोड़ा सा आपको सतर्क हो जाना है। आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हो चुकी है। अब हम आपको बता दें कि जो तांत्रिक क्रियाएं हैं, काली क्रियाएं हैं, वो करने वाले कोई बाहर से आने वाले लोग नहीं होते हैं, वे आपके अपने ही होते हैं, आपके आस पड़ोस के आपके अपने और मित्र, यार, रिश्तेदार, इनमें से ही छुपे होते हैं, क्योंकि जलन तो सबसे ज़्यादा इन्हीं को होगी। कोई यदि पराया दूर का इंसान होगा, उसे आपसे क्या लेना देना है। तो दोस्तों, आपको सतर्क रहना है। अब आपके घर के दरवाजे पर यदि किसी प्रकार का चौक बना है, सिंदूर पड़ा है, कोई चुनरी, नींबू या मिर्ची या लाल मिर्ची के, सूखे हुए मिर्ची के बीज वगैरह पड़े हैं, तो आपको सतर्क रहना है। दोस्तों, ये चीज़ें बेहद ही खतरनाक हैं। इनका प्रयोग तांत्रिक क्रियाओं में किया जाता है। छोटी मोटी कोई हड्डी या फिर कोई पंख अगर पड़ा दिखाई देता है, तब भी सतर्क हो जाएं। अब आप हमें कमेंट करके बताना कि आपके आसपास आपने कोई ऐसी चीज़ें देखी हैं या नहीं। अब दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी है, किसी के दिए हुए वस्त्र, जूते या फिर उसकी घड़ी आपको प्रयोग नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, लोग खूब कहें कि आप पहन लो, इस्तेमाल कर लो, कोई बात नहीं है, नहीं, आपको प्रयोग नहीं करनी है। ठीक इसी प्रकार आपको अपनी भी कोई चीज़ ऐसी, यानी अपने वस्त्र, अपने जूते और अपनी घड़ी किसी को नहीं देनी है, और यदि आपने दे दी है तो फिर वापस मत लेना, उसे उसी के पास छोड़ देना। ठीक इसी प्रकार यदि आपने अपना कोई सामान किसी के घर छोड़ दिया है, किसी स्थान पर छोड़ दिया है लंबे समय के लिए, और आपकी नज़रों से वह दूर था, तो फिर जब वो आप अपने घर में लेकर आएँ तो उसे अच्छी तरह से शुद्धिकरण कराएं, उसके ऊपर गंगा जल छिड़कें और नमक के पानी से उसे अच्छी तरह से धो दें। जी हाँ दोस्तों, हम तो यह कहेंगे कि आप उसे एक बार नहीं 3 बार धोएं, तभी आप उसे प्रयोग करें। अब यदि वह कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो आप उसे नहीं धो सकते हैं, यह हम जानते हैं, तो आप उसके ऊपर गंगा जल छिड़कें और उस वस्तु को आप 24 से 48 घंटों के लिए अपने घर के पूजा घर में, यानी जिस अलमारी में भगवान विराजमान हैं, वहीं उस अलमारी के अंदर या उसके बाहर भगवान जी के चरणों में समर्पित कर दें, फिर उसका प्रयोग करें। इस तरह उस पर यदि किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया की गई है तो वह काट हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब आप सतर्क नहीं हुए, होशियार नहीं हुए और आपने लापरवाही से काम किया, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि थोड़ी सी राख, थोड़ा सा चांदी का पाउडर या फिर किसी अन्य प्रकार की भस्म, जो कि तमाम उल्टी सीधी चीज़ों से, जैसे नाखून हैं, बाल हैं, इन प्रकार की चीज़ों से बनाई जाती हैं, वे आपकी सामान पर डाल दी जाएंगी, जरा सी, कुछ ही कण मात्र, और आप देखेंगे कि उनका प्रयोग जैसे ही आप करना शुरू करेंगे, आपका समय बदल जाएगा, यानी कि आप ऊंचाई से नीचाई की ओर आने लगेंगे, आपका पतन, आपका बुरा समय शुरू हो जाएगा। तो हम आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप सतर्क रहें। हर इंसान इन बातों को मानता है, आप चाहे माने या ना माने, लोग गुपचुप तरीकों से इन बातों पर कार्य करते हैं, खुलेआम कोई इन बातों की चर्चा नहीं करता है। ऊपर से तो लोग यही दिखावा करते हैं कि हम नहीं मानते इन बातों को, हमें इन सब चीज़ों पे भरोसा नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर सब इन सब बातों को मानते हैं। आप यकीन न माने तो थोड़ा गहराई से विचार करके देखें
कि जिन लोगों के घर में मुसीबतें लगातार बनी रहती हैं, परेशानी लगातार बनी रहती है, वे लोग इधर उधर थोड़ी बहुत झाड़ फूंक तांत्रिक ओझाओं के पास जाते हैं कि नहीं? कुछ नहीं तो भैरव बाबा, माता काली और हनुमान जी के मंदिर में जाकर तरह तरह के उपाय करते हैं कि नहीं? ये सब क्रियाएं काट के लिए ही तो की जाती हैं दोस्तों। तो मानते तो सब हैं, लेकिन चुपचाप से, गुपचुप तरीकों से, खुलेआम कोई इनके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि आज के इस फैंसी समाज में लोग अपने आप को आधुनिक दिखाना चाहते हैं और इन सब बातों को लोग रूढ़िवादी और पुराने जमाने की चीज़ें कहकर टाल देते हैं। लेकिन इनका प्रभाव हर जमाने में रहा है, आज भी है, हमेशा रहेगा। मानने वाले के लिए तो सब कुछ है और ना मानने वाले के लिए यह संसार केवल मिट्टी का एक ढेर है। तो दोस्तों, इन सब बातों को बताने का हमारा मकसद यह है कि आप थोड़ा सतर्क रहें। यह साल जहां आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा, वहीं आपको बुरी तरह से बर्बाद भी कर सकता है। अपने जीवन की सबसे भयंकर बर्बादियां आप इस साल में देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, दोनों बातें हो सकती हैं। बस आपकी होशियारी और आपकी सतर्कता आपका बचाव करेगी और आपको ऊपर तक ले जाएगी, और आपकी लापरवाही आपको बुरी तरह से तहस नहस और बर्बाद कर देगी। इन सब बातों को बताने का बस हमारा यही मकसद है कि आप थोड़ा सा सतर्कता के साथ जिएं। हर बात को इतना हल्के में न लें। दुनिया में जो दिखता है वैसा होता नहीं है। असलियत हमेशा छुपा कर रखी जाती है। इस बात को अपने दिमाग में आप बिठा लें। अब हम आपको यह क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कि आप बहुत ही भोले भाले स्वभाव के इंसान हैं। आपका दिल साफ है। आपको लगता है कि जैसा बाहर दिख रहा है, यानी लोग मुस्कुरा रहे हैं, प्रेम से बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ आनंद ले रहे हैं, असलियत में भी वैसा ही है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि असलियत बेहद ही काली है और बेहद ही खतरनाक है। तो अब आप समझ गए कि आपको क्या करना है, सतर्क कैसे रहना है। दूसरा, आपको हम बताएं कि आपको 3 काम करने बेहद ही आवश्यक है। पहला काम, अपने पितृ पूर्वजों को मजबूत बनाएं, ऊर्जावान बनाएं, उनके लिए समय समय पर क्रियाएं करते रहें। हम अपने हर वीडियो में लगभग पितृ पूर्वजों के बारे में चर्चा करते हैं, आपको बताते हैं। दूसरा, अपनी कुल देवी या देवता को याद करें। आपको पता नहीं है तो उनके बारे में पता लगाएं, और यदि कहीं से भी उनकी जानकारी आपको नहीं मिल पा रही है तो फिलहाल में आप उनके लिए एक दीपक अपने घर की दहलीज पर, मुख्य दरवाजे पर बीचों बीच अवश्य लगाएं। और उनको पता लगाने के लिए एक विशेष उपाय होता है, जिससे आपके कुल देवी या देवता आपको सपने के माध्यम से संपर्क करेंगे और खुद अपने बारे में जानकारी देंगे। उस उपाय को यदि आपको जानना है तो आप कमेंट करके पूछें, हम अपने अगले वीडियो में उस उपाय के बारे में आपको बता देंगे। तीसरा, कि आपको नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना है और एक हनुमान रक्षा कवच का निर्माण करें। हमने अपने पिछले वीडियो में इस हनुमान रक्षा कवच के बारे में आपको बताया था, जिसमें 9 गांठें लगाकर हनुमान चालीसा के पाठ के द्वारा उस लाल रंग के धागे को अभिमंत्रित किया जाता है। तो आपको उस हनुमान रक्षा कवच को तैयार कर लेना है और उसे अपने कलाई पर बांध लेना है। समय समय पर आप इसे बदलते रहें, बार बार, यानी कि जब यह दूषित हो जाए तो आप इसे बदल कर दोबारा से धारण कर लें। बस ये 3 काम आपको इस पूरे वर्ष भर करने हैं और आप देखेंगे कि आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। बाकी हमने आपको सावधानियों के बारे में बता ही दिया है। इन सावधानियों को आपको पूरे वर्ष भर नहीं, जीवन भर अपनाना होगा, तभी आप सुखी रह पाएंगे। समय समय पर आपके घर में जो पोंछा लगता है, उस पानी में थोड़ा सा नमक भी मिलवाते रहें, यानी नमक के पानी का पोंछा लगाते रहें। और उसी के साथ साथ आप जिस जल से स्नान करते हैं, उस जल में भी थोड़ा सा 1 चुटकी नमक अवश्य मिलवा दें। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जो थोड़ी बहुत नकारात्मकता आपके घर में या आपके स्वयं के ऊपर हावी होगी, तो वह इससे कट जाएगी। तो इन सब बातों को आप अपने जीवन में अमल में लाएं। आपका जीवन निश्चित तौर पर आपके मन के अनुसार ही चलने लगेगा। अब ये सारी बातें आपको अपने जीवन में याद रखनी है। अब आते हैं वीडियो के उस प्रारंभिक बिंदु पर जहां से हमने प्रारंभ किया था, यानी कि उस महिला के बारे में आपको बताना। तो दोस्तों, वह महिला आपके अपनों में ही शामिल है। अब आपको सुनकर यह हो सकता है कि झटका लगे कि यह क्या कह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके अपनों में ही वह महिला शामिल है। आपके सामने हंसती है, मुस्कुराती है। आपको ऐसा लगता है कि यह आपका क्या बिगाड़ेगी, यह तो आपसे बहुत प्रसन्न है। लेकिन दोस्तों, असलियत कुछ और है।
यह महिला आपके ऊपर तरह तरह की क्रियाएं करवाती रहती है। अब आपको हो सकता है कि इन बातों पर यकीन ही ना हो, क्योंकि आपके अंदर यह एक दुर्गुण है कि आप सही बातों पर विश्वास आसानी से नहीं कर पाते हैं। बाद में चोट खाते हैं, झटका खाने के बाद आपकी आंखें खुलती हैं। तो अब आपको इस महिला को कैसे पहचानना है? दोस्तों, इस महिला का नाम जो हम देख पा रहे हैं उसके अनुसार जा से शुरू होता है और इसकी राशि वृश्चिक है। जी हाँ दोस्तों, यह महिला दिखाती कुछ और है और अंदर से कुछ और है, और इस महिला की पहुंच कहाँ तक है आप जानते भी नहीं हैं, उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। यह अपने स्वयं के जीवन में कई प्रकार के छोटे मोटे तंत्र मंत्र क्रियाएं करती रहती है और दूसरों के लिए भी यह करवाती रहती है। तो थोड़ा सा आपको इससे सतर्क रहना है। अब हो सकता है कि किसी जातक के जीवन में यह इंसान कोई और हो, महिला ना होकर कोई पुरुष हो, या फिर इसका नाम कुछ और हो, क्योंकि दोस्तों जितने भी आपकी राशि के जातक हैं सबका एक ही शत्रु नहीं हो सकता है। यह बात व्यवहारिक नहीं है, हम यह बात कह भी नहीं रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोगों के साथ यह घटना होगी और आपको यह मानकर चलना है कि यह घटना आपके साथ भी हो सकती है। तो इस प्रकार थोड़ा आप सोचेंगे तो आप कई बुरी घटनाओं के होने से बच जाएंगे। अब आप हमें कमेंट करके बताना कि आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियां बन रही हैं, किस प्रकार आप पीड़ित हैं, परेशान हैं, और आपको लगता है कि कौन है वह इंसान जो आपके ऊपर इस प्रकार की नज़र रखता है, इस प्रकार की क्रियाएं करवाता रहता है। तो आप यदि अपनी समस्या को खुलकर कमेंट में बताएंगे तो कुछ हम विशेष आपको बता सकते हैं, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। बाकी माता भद्रकाली तो हैं ही, सबका उद्धार करने के लिए आप भाव रखें, विश्वास रखें, माता आपका उद्धार करेंगी। हम भी यहाँ शनिवार के सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में आपके नाम की आहुतियाँ करवाते रहेंगे। आपका जीवन, आपका परिवार, आपका प्रेम सब कुछ सुरक्षित रहेगा। माता आपका उद्धार करें, आपका कल्याण करें। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखें। यदि हमारी जो बातें हैं वे आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।